अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आप लोगों से जो कोर्स शेयर करने वाली हूँ वो है लैंग्वेज टेक्नोलॉजी। पहले मैं इसकी स्क्रीन शेयर कर दूं आप लोगों से शेयर। ठीक है, आई होप सो कि आप लोगों को नजर आ रहा होना है। तो इसके फर्स्ट पेज पे चले जाते हैं हम लोग। लैंग्वेज टेक्नोलॉजी का एक कोर्स है जिसका CS कोड है 624। इस कोर्स के अंदर हम लोग किन किन चीजों को कवर करेंगे ये आप देख लेते हैं। सबसे पहले हम लोग इसमें असाइनमेंट्स होंगी। इसका मैं स्क्रीन, हाँ होप्स, हाँ ठीक है, असाइनमेंट्स को कवर करेंगे। असाइनमेंट्स के अलावा क्विज होगा। क्विज अमूमन जो है वो आप लोगों को जो मैं कोर्स ऑफ कंटेंट पढ़ाऊंगी उसके अकॉर्डिंग होगा। मैं अपलोड कर दूंगी यूट्यूब पे, तो वो आप सॉल्व कर देंगे और इसका सॉल्यूशन भी मैं आप लोगों से शेयर कर दूंगी। मिनी प्रोजेक्ट होगा, लेकिन अगर आप लोग इस कोर्स को इंटरेस्ट लेके चलते हैं मेरे साथ तो इसको हम एक्सटेंड भी करेंगे। इसके बाद आएगा कि हम लोगों के कोर्स का ऑब्जेक्टिव क्या है, कि हम लोग ये कोर्स को कहाँ पे यूज कर सकते हैं, CS के अंदर किस फील्ड के अंदर यूज कर सकते हैं, कौन कौन सी टेक्निक को यूज करके हुए हम लोग इसको यूज कर सकते हैं। और थोड़ा सा हम लोग प्रोग्रामिंग के बारे में भी बात करेंगे। नेक्स्ट चलते हैं। इस कोर्स के लिए जो मैं लाइन अमूमन तौर पर जो बुक को फॉलो करूंगी, ये मैंने उसका नाम कंप्लीट लिख दिया हुआ है यहाँ से यहाँ तक। आप लोग गूगल पे जाकर डायरेक्ट भी सर्च कर सकते हैं कि ये बुक का ऑथर और न्यू एडिशन। इसके अलावा हम लोग पाइथन 3 की डॉक्यूमेंटेशन जो है ना वो यूज करेंगे। वो बेसिकली क्या होगी हमारे पास, मैं इसको रेस कर दूं, ये मेरे से हो गया, चलें खैर। पाइथन 3 हम लोग फॉलो करेंगे। और कौन सा एडिशन यूज करेंगे, 3rd एडिशन हम लोग इसका फॉलो करेंगे। और एक NLTK की बुक है जो ऑनलाइन अवेलेबल है, हम और उसको भी फॉलो करेंगे। ये जो तीनों चीजें मैंने आपको यहाँ पे बताई हैं, इनको हम लोग वैसे भी मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। हम्म, पहले हम लोग गूगल पे इसको सर्च करके देख लें, कि ताकि आप लोगों को ये चीज क्लियर हो जाए कि कहाँ से ये किताबें मिलनी है, क्या इनकी चीजें फॉलो करनी है। होप सो कि आप CS के स्टूडेंट है तो आपको इतना पता होगा कि नेट से इनको सर्च करके किस तरह निकालना है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट है हम लोगों के पास बेसिकली इस कोर्स की आउटलाइन क्या होगी। सबसे पहले एक शॉर्टली इसका हम बात करेंगे इंट्रोडक्शन की, जिसके अंदर ये होगा कि NLT होती क्या चीज है, लैंग्वेज टेक्नोलॉजी है क्या। सबसे पहले हमने इंट्रोडक्शन में उस चीज की बात की है। उसके बाद हम देखेंगे कि इसका नेचुरल लैंग्वेजिंग प्रोसेसिंग किस तरह में होती है, कि उसके बाद थोड़ी सी इसकी हिस्ट्री को हम लोग देखेंगे। और इसके रिलेटेड डिसिप्लिन देखेंगे कि इसको हम लोग किन किन डिसिप्लिन्स के अंदर यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट, लैंग्वेज टेक्नोलॉजी इटसेल्फ क्या है। और नेक्स्ट, इसके मेजर टास्क जो हम लोग NLT के अंदर टास्क परफॉर्म करते हैं वो हम देखें। और कौन से टूल्स को यूज करते हुए बाय यूजिंग द पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हम लोग इसकी इम्प्लीमेंटेशन किस तरह करेंगे वो भी देखेंगे। नेक्स्ट चलते हैं। लैंग्वेज टेक्नोलॉजी में सबसे पहले जैसे कि मैंने बात की है कि नेचुरल लैंग्वेज क्या होती है, एक ऐसी लैंग्वेज जिसके थ्रू आप लोग एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करते हैं, अपना पैगाम एक बंदे को दूसरे बंदे तक पहुंचाते हैं। क्योंकि हम ह्यूमंस हैं, तो हम लोग कोई ना कोई लैंग्वेज यूज करके ही अपनी बात को समझा सकते हैं। गूगल से जो डेफिनेशन
मैंने ली है, वो ये कहती है कि आप लोगों को सिर्फ यही नहीं कि जो आप मुंह से अल्फाज निकालें वही सिर्फ कम्युनिकेशन के लिए यूज होते हैं, आप जो जेस्चर्स कर रहे होते हैं, आप जो पोजिंग कर रहे होते हैं, वो सारे के सारे आपकी लैंग्वेजेस के अंदर इंक्लूड होते हैं। लेकिन जो मेन हम लोगों का फोकस रहेगा वो स्पीकिंग वर्ड के ऊपर का, जिसको हम कहते हैं लैंग्वेजेस, और वो लैंग्वेज डिफरेंट है, हर एक कंट्री की डिफरेंट है, हर एक रीजन की डिफरेंट है, हर एक एरिया की डिफरेंट लैंग्वेजेस होती हैं। तो मेन कुछ मैंने लैंग्वेजेस के नाम लिखे हुए हैं, जिसमें इंग्लिश, उर्दू, स्पेनिश, फ्रांस, कि ये एक ऐसी लैंग्वेजेस हैं जो कि चंद एक ऐसी लैंग्वेजेस हैं कि जो ह्यूमन यूज करते हैं अपने बात को कन्वे करने के लिए। आगे चलते हैं। होप सो आपको पता चल गया होगा कि नेचुरल लैंग्वेजेस होती क्या है। नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग के अंदर हम लोगों को सबसे पहले एक क्वेश्चन जो बेसिक अराइज होता है वो ये है कि हम लोग नेचुरल लैंग्वेजेस को कंप्यूटर के अंदर कैसे प्रोसेस कर सकते हैं, कि मैं कंप्यूटर को कैसे बता सकती हूँ कि मुझे ये टास्क परफॉर्म करके दो। अब वो एरिया जो कि इस क्वेश्चन का आंसर निकालता है वो एरिया के कहलाता है NLP, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। जिस फील्ड के अंदर हम लोग ये फाइंड करने की कोशिश करते हैं कि ह्यूमंस की जो लैंग्वेज है वो हम कंप्यूटर को किस तरह अंडरस्टैंड कर पाए कि वो कोई ना कोई टास्क परफॉर्म करे। आगे चलते हैं। नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग एक सब फील्ड है, सब क्लास है कंप्यूटर साइंस की, या आप ये भी कह सकते हैं इंफॉर्मेशन इंजीनियरिंग की, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की, जिसके अंदर हम लोग कंप्यूटर को इस काबिल बनाते हैं कि वो चीजों को अंडरस्टैंड करे और प्रोसेस करे, किस चीज को, नेचुरल लैंग्वेज को। और ये टास्क जितना इजी नजर आता है उतना बिल्कुल भी नहीं है कि हम ये कहें कि कंप्यूटर मुझे ये फाइल डिलीट कर दो, तो वो उसको हमारे वर्ड का पता होना चाहिए हम एक्चुअली कहना क्या चाह रहे हैं। तो इसके लिए जितना हमें लगता है कि हम ये कहेंगे कंप्यूटर को कि ये वाली फाइल को ले आओ मेरे पास, या ये वाली फाइल डिलीट कर दो, तो इतना इजी बिल्कुल नहीं टास्क ये वाला। आगे चलते हैं, थोड़ी सी हिस्ट्री देख लेते हैं NLP की। सबसे पहले 1949 के अंदर जो है ना, एक प्रोग्रामर ने या साइंटिस्ट कह सकते हैं, उन्होंने एक मशीन इंट्रोड्यूस करवाई जो कि बेसिक किस बेस्ड के ऊपर थी कि ये ट्रांसलेट करती थी। और ये जो मशीन है ना, ये जो 1949 के अंदर इंट्रोड्यूस करवाई गई थी, ये सिर्फ मशीन एक आपकी लाइन को लेती थी और उसको ट्रांसलेट करती थी एक अदर लैंग्वेज, अनदर लैंग्वेज कह सकते हैं आप, कि फॉर एग्जांपल के तौर पर कि एक इंग्लिश की लाइन ली है उसने और उसको ट्रांसलेट कर दिया उसने स्पेनिश के अंदर, ये काम करती थी। फिर इसके बाद 1950 के अंदर थोड़ा सा मजीद इसके ऊपर काम हुआ, और ट्यूनिंग टेस्ट और ट्यूनिंग मशीन्स जो है वो आप लोगों ने ऑटोमेटा कोर्स के अंदर पढ़ चुके होंगे कि जो बेसिकली ट्यूनिंग मशीन होती है, ये आपको बताना चाहिए, जो यस और नो में आंसर करती है, कि या तो ये ट्रांसलेट है या फिर नहीं है। आसान वर्डिंग में मैंने आपको एक ट्यूनिंग मशीन की एग्जांपल दे दी है कि कुछ इनपुट ले, कुछ इसकी स्टेट्स होती हैं और कोई ना कोई आउटपुट परफॉर्म करते हैं। 1954 के अंदर जो है ना वो एक, आप कह सकते हैं कि हम लोगों को एक ऑटोमेटिक ट्रांसलेटर जो बनाया गया था, वो क्या करता था, रशिया के सेंटेंस को लेता था, रशियन जो सेंटेंस मतलब रशिया के अंदर जो लैंग्वेज बोली जाती है उनके सेंटेंसेस को लेता था। और ये सेंटेंसेस की बात हो रही है 1949 के अंदर, जो हम लोगों के पास मशीन इंट्रोड्यूस करवाई गई थी वो सिर्फ एक लाइन को लेती थी और उसको ट्रांसलेट करती थी।
लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे सेंटेंसेस को लेती है और उसको ट्रांसलेट करती है इंग्लिश के अंदर। इस पेन का मैं कलर चेंज कर लूं, उसके बाद 1966 के अंदर मशीन ट्रांसलेटर का काम हुआ, जिसके अंदर वो क्या करता था कि रिसर्चर्स जो थे ना, उन्होंने मतलब काफी ज्यादा इस फील्ड के अंदर काम किया, लेकिन नो डाउट जहाँ पे रिसर्चिंग की बात आती है तो वो काम भी एक्सपेंसिव होता है। इन्होंने एक मशीन बनाई जो कि ट्रांसलेट करती थी डॉक्यूमेंट। ये जो मशीन 1966 के अंदर इंट्रोड्यूस करवाई गई थी, इसके अंदर जो थे वो डॉक्यूमेंटेशन को ट्रांसलेट किया जा रहा है। अब है 1980s के अंदर जो फर्स्ट स्टैटिकल सिस्टम इंट्रोड्यूस करवाया गया था, उन्होंने डेवलप कर दिया कि पहले था एक सॉफ्टवेयर के ऊपर काम हो रहा था ट्रांसलेशन, लेकिन अब इन्होंने एक सिस्टम डेवलप कर दिया गया 1980 के अंदर, जहां पर वो एक स्टैटिकली मशीन पर कंसिस्ट होता थे और वो ट्रांसलेट करती थी सेंटेंसेस को। तो फर्स्ट टाइम जो है 1980 के अंदर एक पूरी स्टैटिकली मशीन बना दी गई जो कि ट्रांसलेट करती थी चीजों को। ट्रांसलेटिंग सिर्फ इसी को नहीं कहते कि आपने एक वर्ड दिया है, फॉर एग्जांपल मिसाल के तौर पर हम देख लेते हैं, मैं कहती हूँ कि मशीन एक बनाई है मैंने जो कि ट्रांसलेट करती है, आपके माइंड में आया होगा अच्छा मैं जैसे कि इसको कहते हैं 10 ईयर्स, तो वो कहती हूँ 10 साल, नहीं बिल्कुल भी नहीं। ट्रांसलेटिंग डज नॉट मीन कि आप सिर्फ उसके मीनिंग्स के ऊपर चले जाएं, आप ट्रांसलेशन ये भी होती है कि आप उसके अंदर से वर्ड को पिक कर लें। फॉर एग्जाम्पल के तौर पर हमारे पास एक मेरे पास एक डॉक्यूमेंट है, इसी डॉक्यूमेंट को ले लेते हैं, ये जो मैंने स्लाइड खोली हुई है हिस्ट्री ऑफ एनएलपी की, ये मैं उसको देती हूँ और कहती हूँ कि इसके अंदर से मुझे डैड के वर्ड निकाल कर दो। तो बेसिकली ये भी ट्रांसलेशन की कैटेगरी में आता है कि इसने डैड के वर्ड निकाल के दिए हैं। मैं कहती हूँ अच्छा ठीक है, मुझे ये निकाल के दो कि वर के बाद डेवलप्ड कितनी दफा आया हुआ है, ये निकाल के दें मुझे। तो ये भी इन सेंस ऑफ ट्रांसलेशन है, मशीन ट्रांसलेशन है। देखिए आप ट्रांसलेट नहीं वो कर रही, वो ये नहीं कह रही कि जी डैट का मतलब है वो, इसका मतलब है वो स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म कर रही है जो डैट हमें निकाल के दे रही है, वर्ड डेवलप्ड निकाल के दे रही है, ये भी मशीन ट्रांसलेशन है। नेक्स्ट चलते हैं। मोर रिसेंट इस चीज के ऊपर काम ये हुआ है कि टेक्सचुअल डाटा के ऊपर बहुत ज्यादा काम है, क्योंकि हमें पता है कि बहुत ज्यादा बल्ज मिकदार में डाटा नेट के ऊपर पड़ा है, और नो डाउट करोड़ों की तादाद में हमारा डेली का डाटा प्रोड्यूस हो रहा है इन फॉर्म ऑफ कमेंट्स, इन फॉर्म ऑफ यूट्यूब कमेंट्स, इन फॉर्म ऑफ यूट्यूब ट्विटर अकाउंट्स एंड एटसेट्रा। तो ज्यादातर डाटा टेक्सचुअल फॉर्म में होता है, तो हमें कैसे पता चलेगा कि हमने इसमें से हमारा यूजफुल डाटा कौन सा है और कौन सा यूजफुल नहीं है। तो हम इसके लिए ज्यादातर जो है ना स्टैटिकली मेथड्स को यूज कर रहे हैं इस चीज को डील करने के लिए। इसके अलावा सुपरवाइज्ड और सेमी सुपरवाइज्ड लर्निंग अप्रोचेस भी यूज हो रहे हैं, और अनसुपरवाइज्ड और डीप लर्निंग भी बहुत ज्यादा प्रेफर की जा रही है एनएलपी के अंदर इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए। नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग बेसिकली प्योर फील्ड है इंजीनियरिंग की। प्योर फील्ड मतलब प्रोग्रामिंग की फील्ड है। प्योरली जो प्रोग्रामर्स होते हैं उन्होंने कोई सिस्टम डेवलप करना, एग्जैक्टली ये इंजीनियरिंग की फील्ड से मिला देता है। मतलब सीएस की जो बेस है ये उसके ऊपर नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग बेस करती है। लेकिन कॉम्पिटिशनल लिंग्विस्टिक ये है वो लोग जो के लैंग्वेजेस के ऊपर काम करते हैं, जो न्यू न्यू वर्ड निकालते हैं, पुराने वर्डों के मीनिंग्स बताते हैं, रिप्लेसमेंट ऑफ वर्ड करते हैं, उनको इतनी अंडरस्टैंडिंग है कि इस वर्ड का मतलब क्या है, मशीन को इस वर्ड का मतलब किस तरह हम लोगों ने समझाना है। कि आप ये कह लें लिंग्विस्टिक, क्योंकि फर्स्ट टाइम ये अमूमन हर बच्चे के लिए कोर्स न्यू होगा,
लिंग्विस्टिक हर कोई बंदा हो सकता है। जैसे कि मैं 5 बच्चे हैं मेरी क्लास के अंदर, तो मैं उन्हें कहती हूँ कि ये डॉक्यूमेंट है, मुझे हर एक का मीनिंग बताएं। वो मीनिंग भी बताएंगे जो एम्बिग्विटी पैदा करते हैं, वो भी बनाएंगे जो डिसएम्बिग्विटी पैदा करते हैं। एम्बिग्विटी क्या है? एम्बिग्विटी ये कि अगर एक वर्ड के 2 या 2 से ज्यादा मीनिंग हो। डिसिप्लिन की बात ले लेते हैं। डिसिप्लिन एक होता है कि आप नज्म ज़ब्त, कानून, कायदे, तरीकाकार, और एक होता है डिसिप्लिन जो आप लोग रिलेटेड फील्ड के अंदर फाइंड करते हैं। वो नज्म ज़ब्त नहीं होता, एक फील्ड कह लें, आप कौन से डिसिप्लिन से हैं, कौन सी क्लास से हैं। तो वो अब डिसिप्लिन के डबल मीनिंग हो गया। हम इस तरह के जो वर्ड्स होते हैं हम इनको कहते हैं एम्बिग्वेट वर्ड, जो कि एम्बिग्विटी पैदा करते हैं। तो अगर ह्यूमन को एम्बिग्विटी पैदा कर रहे हैं तो नो डाउट मशीन को भी करेंगे। और क्योंकि ह्यूमन तो अल्लाह ताला ने इतनी सेंस दी है कि वो इन चीजों को अंडरस्टैंड कर लेते हैं, मशीन को कैसे समझाएंगे? तो वो लिंग्विस्टिक बताते हैं कि ये वाले वर्ड एम्बिग्विटी पैदा कर रहे हैं और ये वाले वर्ड एम्बिग्विटी नहीं पैदा कर रहे, ताकि अगर इस सेंटेंस के अंदर ये वाला वर्ड यूज हो तो आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पे डिसिप्लिन किस सेंस में यूज हुआ है। अगर इस सेंटेंस में यूज है तो आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पे इस सेंस में डिसिप्लिन कैसे यूज है। मिसाल के तौर पर फॉर एग्जाम्पल मैं ले लेती हूँ कि अगर मैं डिसिप्लिन कहती हूँ कि व्हाट इज योर डिसिप्लिन, अब ह्यूमन है हम लोग, हमको हमें इस चीज का आइडिया, अच्छा ये हमसे पूछ रहा है कि आपकी क्लास कौन सी है या आप कौन से प्रोग्राम के हैं, व्हाट इज योर डिसिप्लिन, इसीलिए इसने कहा। लेकिन अब ये तो ह्यूमन अंडरस्टैंड कर ले। अब मैं कहती हूँ कि साइलेंट एंड मेंटेन अ डिसिप्लिन इन योर क्लास, कि खामोश हो जाओ और अपनी क्लास में नज्म ज़ब्त कायम करो। अब इस चीज का क्या हो जाएगा कि अब ये भी हम ह्यूमन थे, हमें अंडरस्टैंड हो गया, ठीक है कि इसने नज्म ज़ब्त की बात की है। दोनों जगह डिसिप्लिन यूज हुआ है, लेकिन इन सेंस दोनों एम्बिग्विटी पैदा कर। तो कंप्यूटर को ये समझाना है कि अगर इस तरह के सेंटेंसेस में आए तो ये मतलब है, इस तरह के आए तो ये मतलब है, वो काम पहले हम लिंग्विस्टिक से कराते हैं और फिर हम कंप्यूटर को समझाते हैं। और वो कौन समझाते हैं? इंजीनियर्स फिर उस चीज को डील करते हैं। ये भी हम चीजें देखेंगे। लैंग्वेज टेक्नोलॉजी, एक लैंग्वेज टेक्नोलॉजी का जो कोर्स है या एक बुनियाद है, बेसिकली वो इन दोनों चीजों से मिलकर बनी हुई है, एनएलपी से और सीएल से, मतलब कॉम्पिटिशनल लैंग्वेज लैंग्विस्टिक से और एनएलपी के। लैंग्वेज टेक्नोलॉजी कभी कंप्लीट ही नहीं हो सकती इन दोनों फील्ड के बगैर। अगर आप सिर्फ प्रोग्रामिंग की बात करें और इसके अंदर लिंग्विस्टिक्स को इंक्लूड ना करें तब भी ये अनकम्प्लीट है। लैंग्वेज टेक्नोलॉजी को हम कह सकते हैं कि हम और किस किस नाम से बुलाई जाती है लैंग्वेज टेक्नोलॉजी। सबसे पहले तो आपको ये पता है, हम कहते हैं ह्यूमन लैंग्वेज टेक्नोलॉजी, ये भी एक इसका नाम है। और 3-4 मैंने नाम इसके दिए हुए हैं, ये भी है computational methods and the software systems। अच्छा, अब हम कहते हैं कि जो ह्यूमन लैंग्वेजेस टेक्नोलॉजी है या लैंग्वेज टेक्नोलॉजी है, बेसिकली कंप्रेसेस किन चीजों के मेथड को यूज करती है? सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के सिस्टम्स को यूज करती है, इलेक्ट्रॉनिक्स के डिवाइसेस को यूज करती है, और एक अंडरस्टैंड करने की क्या चीज कोशिश करती है? बेसिकली वो टेक्स्ट अंडरस्टैंड करने की कोशिश करती है, वो स्पीच अंडरस्टैंड करने की कोशिश करती है जो कि वो हम बोलते हैं। कि लैंग्वेज टेक्नोलॉजी बेसिकली एक ऐसी फील्ड है जिसके अंदर हम लोग सॉफ्टवेयर सिस्टम्स, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस को यूज करते हैं, एल्गोरिदम्स को यूज करते हैं। किस चीज के लिए? नेचुरल लैंग्वेज के टेक्स्ट या स्पीच को अंडरस्टैंड करने के लिए। मैंने बहुत ही आसान वर्डिंग में अब लैंग्वेज टेक्नोलॉजी की डेफिनेशन बता दी है। आगे चलते हैं। सबसे पहले मेजर टास्क इन एनएलपी के अंदर हम लोगों का इंट्रोडक्शन हम लोगों ने थोड़ा सा देख लिया। अब हम लोग मेजर टास्क की तरफ आ जाते हैं कि एनएलपी के अंदर मेजर टास्क क्या परफॉर्म होते हैं। ग्रामर के ऊपर फोकस किया जाता है, नाउन, प्रोनाउन, और ये आगे से उसकी मॉर्फोलॉजी और सिंटैक्स, ये दोनों उसकी कैटेगरीज है, इनको भी देखते हैं। सिमेंटिक्स के ऊपर बात होती है। सिमेंटिक क्या होता है? सिमेंटिक किसी चीज के वर्ड की अंडरस्टैंडिंग को सिमेंटिक कहते हैं। डिस्कोर्स
कौन सी चीज, और स्पीच को सही देखते हैं। ग्रामर, ग्रामर के अंदर मार्फोलॉजी किस, पहले तो पता होना चाहिए क्या होती है। पहले हम डेफिनेशन पढ़ लेते हैं, फिर मैं इसको थोड़े से आपको डिटेल में बताती हूँ। द स्टडी ऑफ वर्ड्स, हाउ दे आर फॉर्म्ड एंड देयर रिलेशनशिप टू ईच अदर। कि हम ये देखें कि कोई वर्ड किस तरह बनता है और इसका रिलेशन क्या है किसी दूसरे वर्ड के साथ। जैसे कि नीचे एक उस मैंने एक एग्जांपल दिया, लिखा हुआ है इंडिपेंडेंट। ये आपको नजर है इंडिपेंडेंट, इन इटसेल्फ एक वर्ड है, डिपेंड एक वर्ड है, इंटली, इन दोनों का आपस में इससे क्या ताल्लुक है। एक वर्ड है लेकिन इसके अंदर दो वर्ड को मिलाया और ई एन टी और एल वाई का इस वर्ड से क्या ताल्लुक है और ये किस तरह फॉर्म्ड हुआ है। इस सारी चीज की स्टडी को हम लोग क्या कहते हैं, मॉर्फोलॉजी। और इसको भी हम लोग डिटेल के साथ पढ़ेंगे, ये क्योंकि अभी सिर्फ इंट्रोडक्शन है तो हम सिर्फ डेफिनेशन पर ही फोकस कर रहे हैं। सिंटैक्स, सिंटैक्स क्या होता है, पहले डेफिनेशन पा लेते हैं। द सेट ऑफ रूल्स एंड प्रिंसिपल दैट govern the arrangement of words and phrase to create well formed sentence is given in language। कि वो वाले रूल, वो वाले प्रिंसिपल्स जो के वर्ड को आपस में जोड़ कर एक वेल फॉर्म्ड सेंटेंस बनाए जो कि आपको समझ भी आए। इसकी मैंने एग्जांपल नहीं दी। तो हम लोग इस चीज को अंडरस्टैंड कर लेते हैं। Wait a second। तो हम लोग इस चीज को अंडरस्टैंड कर लेते हैं कि सिंटैक्स क्या होता है। कि आप जो वर्ड है उनको इस तरह अरेंज करें किसी सेट ऑफ रूल्स और सेट ऑफ प्रिंसिपल के तहत, कि ताकि वो एक वेल फॉर्म्ड सेंटेंस बन जाए और उसको मीनिंग भी मुकम्मल तौर पर, फ्रेज भी पता चल रहा हो कि क्या है। सिंटैक्स के एग्जांपल देख लेते हैं। बिकॉज बनाना ही इज ईट आ हंग्री, ये कुछ वर्ड है। बिकॉज बनाना ही इज ईट आ हंग्री, लेकिन ये अरेंज किसी प्रिंसिपल या रूल्स के तहत नहीं है, क्योंकि ही के बाद इज आया है, इसके बाद थर्ड फॉर्म आई है, कोई प्रॉपर किस्म का मीनिंग नहीं पता चल रहा कि ये सेंटेंस कहना क्या चाह रहा है। लेकिन इसकी निस्बत अगर आप नीचे वाला सेंटेंस देखें, रेजर ले लूं, रेजर, यहाँ से मैं ब्लू, लेकिन आप नीचे वाला अगर सेंटेंस देखें, ही ईट अ बनाना बिकॉज ही इज हंग्री, तो इससे हमें साफ पता चल रहा है कि ये किस चीज की बात कर रहे हैं और मीनिंग भी कंप्लीटली पता चल रहा है कि क्या कहना चाह रहे हैं। कि उसने बनाना खाया क्योंकि वो हंग्री था या है। अच्छा, तो वर्ड को सिर्फ अरेंज करना ही मैटर नहीं होता, जबकि उनका मीनिंग जो निकालना है वो भी बहुत मैटर करता है। वेल फॉर्म्ड अरेंज भी होना चाहिए और उसका मीनिंग भी प्रॉपर पता चलना चाहिए, वो इसका मीनिंग क्या। हालांकि फर्स्ट वाला भी जो सेंटेंस था वो प्रॉपर फॉर्म्ड में था, लेकिन उसकी कोई सेंस नहीं थी बन रही। नेक्स्ट चलते हैं, सेगमेंटेशन, द प्रोसेस ऑफ डिवाइडिंग अ पीस ऑफ टेक्स्ट इनटू अ स्मॉलर यूनिट। अगर हम लोग वो वाला अमल जिसके अंदर हम लोग किसी भी टेक्स्ट को स्मॉलर यूनिट के अंदर कन्वर्ट करते हैं, तो वो हमारे पास क्या कहलाता है,
सेगमेंटेशन कहलाता है। सेगमेंटेशन होती है, सबसे पहले मैं अगर इसकी सेगमेंटेशन करूं इसी वाले डेफिनेशन की, तो दी एक वर्ड सेगमेंटाइज होगा, एक प्रोसेस होगा, ऑफ होगा। ये मैं किस बेस के ऊपर कर रही हूँ, ये मैं वर्ड की बेस के ऊपर इसकी सेगमेंटेशन कर रही हूँ। लेकिन अगर मैंने इसकी वर्ड के ऊपर भी होती है और सेंटेंसेस के ऊपर, जहाँ पे फुल स्टॉप हो, तो हमें पता जाता है कि ये सेंटेंसेस के बेस पे हुई है। जैसे कि मैं एक सेंटेंस लिख देती हूँ, दिस, मैंने दिस डाला, इज अ कैट, और अब मैं फुल स्टॉप और मैं लिखती हूँ इट इज माय कैट। अब ये दो सेंटेंसेस बने। अब मैं थोड़ा सा इसको पॉइंटर को हाईलाइट करने के लिए green ले लेती हूँ। अब ये पूरे जो वर्ड सेंटेंसेस की बेस के ऊपर, एक सेंटेंस ये लागू होगा और एक सेंटेंस ना ये लागू होगा। वैसे तो बहुत बच्चों वाली एग्जांपल थी, लेकिन खैर समझाने के लिए कभी कभी आप लोगों को बहुत आसान वर्ड में भी बताना पड़ जाता है। ये मैं एग्जांपल लिख दूं ताकि आपको पता चले। तो इससे पता चल गया कि एक दो एक मेरे पास दो सेंटेंसेस थे और उनको मैंने सेगमेंटाइज कर दिया। एक सेंटेंस मेरे पास ये वाला बन गया और दूसरे वाला ये वाला बन गया। तो इस तरह जो सेंटेंसेस को अलग किया जाता है उसको सेगमेंटेशन बोलते हैं, और वर्ड का मैंने ऊपर बता दिया कि वर्ड की सेगमेंटेशन क्या होती है। मैं टाइम देख लूं फिर उसके बाद। अच्छा अच्छा, ठीक है। ये वाली डेफिनेशन हम लोग कंप्लीट करते हैं और उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होती है। इसको पहले हम लोगों ने सेगमेंटेशन की बात होगी, अब चलते हैं लेमेटाइजेशन की तरफ। लेमेटाइजेशन क्या होती है? लेमेटाइजेशन एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं जो कि किसी सिंगल यूनिट की बेस के ऊपर प्रोड्यूस्ड होते हैं। फॉर एग्जांपल के तौर पर इसकी एग्जांपल देख लें। इसका यूनिट क्या है? प्रोड्यूस्ड, प्रोड्यूस्ड, प्रोड्यूसिंग। लेकिन ये किस, इसका लेमा क्या है, इसका यूनिट क्या है जिसके ऊपर ये तीनों वर्ड प्रोड्यूस होते हैं, ये दोनों वर्ड प्रोड्यूस होते हैं, प्रोड्यूस और प्रोड्यूस। इसका लेमा बेसिकली प्रोड्यूस्ड है।